अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ, वन टॉपिक है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे व्हाट इज ईसीटी, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सेज इन ईसीटी। ईसीटी मैंने ईसीटी मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। ये एक टाइप का शौक सुनिए। पहले आदमी बहुत बोलता था कि शौक लग गया, पागल हो गया तो इसको शौक दिया जा रहा, ठीक है। तो वही शौक जो बोलते हैं ब्रेन में जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्टर। सुना है ना, शौके दे दे, हैं वही शौक हैं, पगला मत शौके दे दे, वही शौक, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अब बहुत कम दिया, इसमें बहुत सारा बाद में मानवाधिकार से बहुत जो लोग हैं ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं उन्होंने अपोज किया। ये एक पेशेंट के साथ ये चीज़ ठीक नहीं कि आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है कि इसमें अब इतनी अच्छा दवाई आ गया है जिसमें ये थेरेपी देते हैं ईसीटी। तो अब ईसीटी का जरूरत बहुत कम पड़ता है। तो व्हाट इज ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो वो क्या होता है, हमने सिर्फ एक बार अभी तक देखा है। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो एक केस था, केस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। केस से समझ जाओगे क्यों देते हैं और क्या पर्पस है। एक यंग लड़की थी, तो वो बोल रही थी कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बाकी सब क्लिनिकल फीचर से लगता था कि उसको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर जितने भी सीनियर जूनियर रेसिडेंट नर्सेस थी, तो डॉक्टर्स जो मेन डॉक्टर होते हैं, जो कंसल्टेंट रहते हैं, जो प्रोफेसर रहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आते हैं। बाकी समय जूनियर डॉक्टर रहता है, या सबसे ज़्यादा टाइम कौन बिताता है मरीज के साथ, सिस्टर बिताती है। उन लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो एग्जैक्ट जो पिक्चर आता है सिस्टर को पता, सिस्टर का रहता है कि वो उस समय क्या कर रहा है। तो अगर कुछ आपको नहीं दिख रहा, तो मान लीजिए कि कोई पेशेंट अचानक कुछ ऐसा हुआ कि किसी को दिखने नहीं आ रहा, क्या होगा? सबसे पहले आदमी इमोशनली ब्रेक, माने उसको एक तरीका का आघात लगेगा कि अब हम दुनिया का कोई चीज़ नहीं देख सकते, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका डिप्रेशन का सिम्टम आएगा। उसके बाद आप बेचैन रहिएगा, थोड़ा सा भी बिस्तर से उतरिएगा, गिर जाइएगा, इधर ठोकर लगेगा, इधर इंजुरी होगा, क्योंकि आप थोड़ा देर पहले देख रहे थे, अचानक आपको देखना कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि आप देखना नहीं, आप देख नहीं सकते। अच्छा, उसका हिस्ट्री था बहुत पिक्युलियर। हिस्ट्री वो देती थी कि हम स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, तो सर में चोट लग गया बॉल से, क्रिकेट वाला ड्यूज बॉल से, और उसके बाद हमको दिखाई दिया। ये उसका हिस्ट्री था। जब भी कोई अगर कंप्लेन करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको रूल आउट करना है कि कंप्लेन जेन्युइन है कि नहीं। कोई भी चीज़ का, अगर आदमी बोल रहा है पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो बीइंग डॉक्टर आपका काम है कि वो जेन्युइनली उसको दर्द है कि नहीं है, और है तो किस टाइप का है भी कि नहीं है, ये चीज़ चेक, हिस्ट्री और जांच करके देखना। हाँ, तो वो जिस तरीक़ा से बता रही थी, उसमें वैसा हेड इंजरी में मैंने आँख का रोशनी नहीं जाता,
बहुत रेयर चांस। दो कारण है जिससे आपका आई साइट लॉस हो सकता है, मीन्स आप ब्लाइंड हो सकते हैं। एक तो आपका आँख ही खराब हो गई, और आँख का कनेक्शन ब्रेन से, आँख का कनेक्शन किससे है? ब्रेन से है। और उसका जो नर्व जाता है वो ब्रेन के पीछे भाग में, जिसको ऑसिकुट बोलते हैं, वहाँ जाके खत्म होता है। तो ऑसिकुट में अगर कुछ ऐसा दिक्कत हुआ, बैक साइड नहीं ऐसा कुछ सब नहीं, तो इस एरिया में अगर कुछ हुआ, उसके बाद अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। माने सेंट्रल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, माने ब्रेन में कुछ दिक्कत होने से आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका सब कुछ कराया गया। क्योंकि अब आप जब तक श्योर नहीं होंगे इसका क्या कारण है, तब तक इलाज कैसे होगा? वो तो कह रही आप श्योर, बहुत आप 70-80% श्योर है कि इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस नहीं है, आप आई का कोई नहीं है, लेकिन आपको एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए कि एग्जैक्टली सही में नहीं, उसका सब आई का टेस्ट कराया गया, ठीक है, उसका सब टेस्ट कराया गया, सीटी स्कैन हुआ, MRI हुआ, VR हुआ, EEG हुआ, हाँ सब कराया गया, सब चीज में निगेटिव आया। तो हुआ कि इसको तो आंख में प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर वो जानबूझ के कह रही थी कि हम ब्लाइंड हैं। अब दिक्कत इसमें क्या है कि एक आदमी उस स्टेज में टेस्ट करवा लिया, सारा टेस्ट करने के बाद आया कि ब्लाइंड नहीं है, तो वो पेशेंट तैयार हो गई। हाँ वो तो कह रही थी। इतना काउंसलिंग सेशन हुआ, इतना उसको समझाया गया, इतना हर चीज, यही ECT क्यों दिया गया उसको, ये एक बहुत पिकुलियर हिस्ट्री है, मैंने लाइफ में एक ही बार देखा है, ठीक है। क्यों दिया गया? किसी कीमत पे वो ये एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, नहीं कर रही थी कि हमको दिख रहा है, तो उसको टेस्ट किया। उसका फैमिली मेंबर था, उसकी एक बहन थी, छोटी बड़ी बहन थी, और जिसको जो बोल रही थी कि हम ब्लाइंड है, वो छोटी बहन थी। तो जो वार्ड में बेड लगा रहता है ना, इधर 4 बेड था, इधर 4 बेड था, बीच में गैलरी था, पतला आने जाने का। तो उसकी बड़ी बहन को बोला गया कि आंख बंद करके इस गैलरी से तू इधर आ, एक साइड से दूसरी साइड। तो बहन आंख बंद करके जैसे बढ़ी, तो ठोकर लग गया एक इसमें बेड में, गिरते गिरते बची, क्योंकि आंख बंद करने के बाद उसको तो दिख नहीं रहा। अच्छा बोले, उसको बोला गया कि ठीक है तुम साइड रहो। जो कह रही थी ब्लाइंड, उसको बोला गया कि तुम आओ, आंख बंद कर। सेम केस वो पतली सी गैलरी से वो पार कर गई, एकदम स्ट्रेट आई एकदम। तो यहाँ भी पर्पस यही था, गार्जियन को भी आपको समझाना है, पर्पस यही है कि ये ब्लाइंड नहीं। हाँ, अब हुआ टोटल थेरेपी दे दिया गया, टोटल काउंसलिंग हो गया, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसके पेरेंट्स को भी बताया गया, कोई चीज़ काम नहीं है, ठीक है। तो डिसाइड किया गया कि ECT देना है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो उसका देखो क्या क्या स्टेप है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, ठीक है। तो पहला चीज उससे कंसेंट लेना, पेशेंट्स, कंसेंट माने पेशेंट से अनुमति, हाँ कंसेंट लेना है कि हाँ, पेशेंट तो कंसेंट नहीं देगा, लेकिन पेशेंट भी दे सकता है, और आपका साथ में पेरेंट्स है, अटेंडेंट है, वो दे। आपने ले लिया कि इसमें कुछ भी हो सकता है, वारंट दिया जाता है, उस पर आपको टोटल प्रोसेस को बताना है, उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट को बताना है। आप कोई भी प्रोसीड्योर कर रहे हैं तो आपको ये बताना है, ठीक, ये नियम है। आप कोई भी एग्जामिन कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, आपको बताना है, अगर पेशेंट ऑन रिस्क। उसमें बताया गया, कंसेंट लिया गया। एक रूम था,
क्लोज रूम। हम उस समय हम इंटर्नशिप में थे, हम थे प्रोफेसर, हमारे थे 2 पीजीटी थे जो एमडी कर रहे थे और मेडिकल ऑफिसर, 5 लोग थे। एक वो क्या होता है कि सर्कल की तरह रहता है, सर में लगा दिया जाता है, ऐसे हेडफोन की तरह चिपक जाता है, ठीक है। और एक बॉक्स रहता है और उससे वो कनेक्टेड रहता है, और उसमें वोल्ट सेट करना होता है कि आप कितना वोल्ट उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो जब उसको लेटा दिया गया और मुंह में ये माउथ में क्या दिया जाता है, टीथ गार्ड दिया जाता है कि हाँ, क्योंकि अगर किसी को आप दे रहे हैं तो क्या होगा, दांत बैठेगा तो टंग बाइट हो सकता है, जीभ कट जाएगा, उसमें होता है टंग गार्ड, तो आप दे दीजिए तो मुंह खुला है, बंद नहीं होगा तो नहीं इंजरी होगी, टीथ गार्ड लगा दिया गया, ठीक है। टीथ के शेप का होता है। हाँ, गार्ड लगा दिया गया मुंह में, ठीक है। आँख पे पट्टी लगा दिया गया। टीथ गार्ड लगाने और पट्टी लगाने से पहले उसको पूछा गया कि दिखाई तुमको दे रहा है, ये कितना उंगली है, नहीं नहीं हमको कुछ दिखाई नहीं। उस समय भी वो कह रही है कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोला गया अच्छा ठीक, ये देखो, नहीं नहीं कुछ नहीं दिखाई। जैसे आई टेस्ट करते हैं वैसे। हाँ, एट लास्ट मोमेंट तक वो कही। फिर क्या हुआ कि बोला गया कि ठीक आप तो इसको देना ही पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम जो था पावर उसको दिया, ऐसे ऐसे कि झंझनाहट एकदम झंझना गया सर उसका, डायरेक्ट आपके ब्रेन में करंट जा रहा है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, पेन भी होता है। अब उसको दिखा कितना उंगली है, 2 उंगली दिख रहा है, ठीक है, तो पहले बता देते, ठीक है। जब वो बोली 2 दिया जा रहा है, पहले ही हाँ ये 2 दिख रहा है कि दे रहे तो नहीं, तो फिर थोड़ा सा वोल्ट बढ़ा के फिर से दिया गया उसको, तो 2 दिख रहा है। नहीं अब दिख रहा है, हमने यहाँ उंगली कितना है, 1 है, ये कितना है तो 3, दिख भी पहले भी रहा। हाँ नहीं दिख रहा है, तो उसको 2 बार दिया गया, एक लो इंटेंसिटी का, एक हाई इंटेंसिटी। उसके बाद उस रूम से निकाला गया, उसको बोला कि चल के बेड पे जाओ, चल के आराम से बेड पे जाओ। तो ऐसा रेजिस्टेंस बिहेवियर अगर किसी का आता है, ठीक है, उस केस में हम लोग देते हैं ECT। आजकल रेयरली यूज होता है, यूज नहीं होता, ठीक है। बहुत अपोज किया गया इसको कि ये क्रूड फॉर्म है ट्रीटमेंट, ठीक है। आप किसी को करंट दे रहे हैं, ये क्रूड फॉर्म है, माने दर्दनाक है इलाज का प्रोसेस, हालांकि हाईली इफेक्टिव है। उसके बाद उसको कभी हुआ नहीं बीमारी, किसी को होगा भी नहीं, ठीक है। इंडिकेशन क्या क्या है, सीवियर डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन ऐसा है कि आप दवा दे रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, आपको उसमें देना, ठीक है। दूसरा चीज है इस टाइप की केसेस में। तीसरा क्या है, मैलिंगरिंग एक वर्ड है, आदमी झूठ बोलता है कुछ पाने के लिए, झूठ बोल रहा है कुछ पाने को, उसका मोटिव है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं तो ये चीज हमको मिलेगा। सर्विस में बहुत होता है, हाँ, आदमी झूठ बोलता है कुछ पाने के लिए। एक हॉस्पिटल में एक क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट का एक आदमी आया, एकदम बेचैन और बेहोश। तो पूछा कि क्यों बेहोश हो गया, तो वो अपने इंचार्ज के सामने ही बेहोश हो। कारण क्या था, हम पूछे क्या कारण है, कि हम इमरजेंसी, क्या कारण है, तो कारण कुछ नहीं है, मैंने हमारा ट्रांसफर हो गया तो हमारा बेचैनी हो गया, हम बेहोश हो गए, हम मर जाएंगे। कल परसों की घटना है का, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत पुरानी घटना, आप ही के डिपार्टमेंट का है, नहीं कल परसों भी हुआ, ठीक है। अब आया तो
उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन वो अटेंशन गेन करना चाह रहा है, उसका मोटिव है कि कुछ हम गेन करें, कि हमारा ट्रांसफर हो जाए, ऑफिसर फंस जाए, हम रिलीफ हो। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मेलिंगरिंग, जानबूझ के। हाँ? ऐसे एम्प्लॉइज का भरमार है, क्विंटल के भाव से है, एगो दुगो है। ये है मेलिंगरिंग, माने आप झूठ बोल रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन अलग दे रहे हैं, जो आपको वो बीमारी नहीं है, लेकिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ उससे मिलने वाला है। तो मेलिंगरिंग भी आता है। एक है, आगे भी बताए थे, कन्वर्शन डिसऑर्डर या कन्वर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। हाँ, कन्वर्शन डिसऑर्डर क्या है? प्रेजेंटेशन कुछ है, बीमारी परेशान किसी और चीज से है, लेकिन रिफ्लेक्स कुछ और है। परेशानी कुछ और है, रिफ्लेक्स कुछ और है। परेशानी उसको घर में है और वो बेहोश हो जा रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आप ऑक्सीजन जब चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन 99%, ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन उसको दम फूल रहा है। ऑक्सीजन बंद करके सिलेंडर खाली का जो मास्क होता है वो लगा दीजिएगा तो उसका दम फूलना ठीक हो जाएगा। तो वो आदमी इसलिए करता है अटेंशन गेन करने, कि हमको परिवार में कोई पूछ नहीं रहा है, हम तकलीफ में है, तो हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई सुन नहीं रहा है, तो अटेंशन गेन करने के लिए ऐसे ही पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इस कन्वर्शन रिएक्शन का नोट, शॉर्ट नोट्स भी आता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। हाँ, बहुत है, स्पेशली गर्ल्स। वो 13 नहीं गर्ल्स के तो इंसिडेंस है उसमें, तो बता रहे हैं। गर्ल्स 13 से लेकर के लेडीज 40 तक आती हैं, और सबसे उसमें कॉमन कारण है स्ट्रेस। कन्वर्शन रिएक्शन का सबसे कॉमन कारण है स्ट्रेस। एक पेशेंट ऐसा हमको मिला कि वो पेशेंट आए हाँफते हुए, और ही वॉज ट्रीटेड फॉर मेनी डॉक्टर्स, और कम से कम उसमें अच्छा खासा अमाउंट में 1.5-2 लाख रुपये उसका खर्च हुआ था। हाँ, बहुत डॉक्टर, वो आईसीयू में भर्ती भी रही है। तो वही होता है, बता रहे हैं ना, मान लेते हैं कि कोई मरीज आपको कह रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है, तो आपको तो जांच करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसमें सांस लेने में दिक्कत है कि नहीं। उसमें आपको बहुत सारा टेस्ट करके देखना पड़ेगा, आपके पास उपाय नहीं है, नहीं चाहते, आप जान रहे हैं, आप श्योर किसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे छाती में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो जांच करना होगा। इस केस में आप बोल सकते हैं ना कि टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कह सकते हैं। नहीं, तो जब तक आप टेस्ट करके कंफर्म नहीं होते तब तक तो आप बोल नहीं सकते। तो ये हुआ, डॉक्टर के पास भी एविडेंस चाहिए। डॉक्टर के पास ऑब्वियसली एविडेंस चाहिए, ऑब्वियसली एविडेंस चाहिए।